वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक-ठाक उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरे पास एक रेडमी मोबाइल आया है और ये डेड है दोस्तों। तो रेडमी का पता नहीं कौन-सा मॉडल है बड़ा मॉडल, तो आपको चेक कराता हूँ और इसका फ़ॉल्ट भी आपको बताता हूँ कि क्या फ़ॉल्ट है इसका। तो चार्जिंग पे लगाने पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये सेट ऑन नहीं हो रहा और दूसरा यहाँ पे देखें कि ये 60 पे जा रहा है और 150 जाता है, 60 जाता है, 150 जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये होता है कि इनका जो सीपीयू होता है ओवरहीट की वजह से ड्राई हो जाता है। तो इसका भी यही सील है दोस्तों। बाकी इस पे अभी तक काम किसी तरह का कोई नहीं हुआ और ये डबल डेकर है और ये मैं वाली ये सामने वाली ये शीट हटाता हूँ, शीट हटा के आपको फिर चेक कराता हूँ कि ये किस कंडीशन में है, ठीक है दोस्तों? तो ये शीट हटा लेता हूँ, शीट हटा के आपको मैं दोबारा अच्छे से चेक कराता हूँ। अच्छा दोस्तों मीटर को रखना है बैटरी वोल्टेज पे और इसके बाद हर किसी का अपना अंदाज़ होता है दोस्तों, तो मैं आपको इसके वोल्टेज चेक कराता हूँ ये जो पावर लगी है PM8150L, तो इसके साथ जो बक वोल्टेज कॉइल लगी है, यहाँ पे ये वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज आते हैं और फ्लक्चुएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया ये सीपीयू के साथ जो कैपेसिटर लगे होते हैं यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, ये फ्लक्चुएशन है क्या नहीं है। तो एक ये दूसरा अब मैं शॉर्टेज भी चेक करूँगा मैं इसकी, ठीक है? कि शॉर्टेज तो नहीं है इसमें, कोई शॉर्टेज तो नहीं आ गई जिसकी वजह से ये इस तरह कर रहा है ये। तो यहाँ पे वोल्टेज आते हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं दोस्तों। 3.65, 66, 65, 66, तो उसको भी देख लेते हैं 65। तो इस पे बक वोल्टेज ये देखिए बक वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, फ्लक्चुएट हो रहे हैं दोस्तों ये स्टेबल नहीं है, वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन फ्लक्चुएशन है इसमें, ठीक है दोस्तों। फ्लक्चुएशन की वजह से सेट जो है ना ये ऑन नहीं हो रहा, डेड है। तो यहाँ पे देखिए 0.8 फिलहाल है, ये फ्लक्चुएट कर रही है, ये देखिए। तो फ्लक्चुएशन की वजह यही है दोस्तों, सीपीयू ड्राई होते हैं, फिर इस तरह हो जाता है। और दूसरा इसकी शॉर्टेज भी चेक करा देता हूँ आपको मैं मीटर को बजर बोर्ड पे लगा के, ठीक है? तो ये बजर बोर्ड पे लग चुका है, अब मैं चेक करता जाऊँगा, तो अगर कोई शॉर्टेज मिलती है ठीक, वरना जो है ना ये सीपीयू पे ही काम करेगी। तो ये मिला है, ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ये देखें, तो ये 10 है, 10 है, 10 से नीचे होती तो शॉर्टेज मान लेते। तो ये वाली शॉर्टेज जो है ना ये सीपीयू पे जाती है दोस्तों। अच्छा एक तो ये हो गया और एक चीज़ ये मिली है दोस्तों, ये देखें, आपको दिखाता हूँ, ये डायोड, ये नज़र आ रहा है, ये डायोड जो है ना ये जला हुआ है, ये देखिए, ये जला हुआ है, ठीक है? तो इसकी वजह भी हो सकती है, ये देखिए दोस्तों, ठीक है? ये जला हुआ है, तो इसको उतारने से सेट जो है ना चलना चाहिए, इसको उतारने से सेट को ऑन होना चाहिए। तो ये इससे अंदाज़ा हो चुका है कि इसमें शॉर्टेज ही है, इसको ओवर वोल्टेज मिले है, तो जिसकी वजह से ये डेड हुआ है। तो यहाँ पे हीट गन इस वजह इस्तेमाल नहीं करा दोस्तों के साथ सीपीयू है, तो आराम से इसको मैं रिमूव ही कर लेता हूँ ये। थोड़ी सी पेस्ट डाल के रिमूव कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करता हूँ। अच्छा दोस्तों, तो ये डायोड जला हुआ था, इसको मैंने रिमूव किया है, कंडीशन अब भी सेम है ये। तो अब आपको मज़ीद चेक कराता हूँ मैं। तो एक कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट मिला है, ये देखिए, ठीक है? ये कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट है। तो ये इस सीपीयू के साथ है और ये छोटे सीपीयू के साथ है ये, ठीक है? ये छोटे सीपीयू में ऐसे इसकी लाइन आ रही है और ये बड़ा सीपीयू है, ठीक है? डबल डेकर है ये और इसके साथ मैंने आगे वाली शीट हटाई, तो यहाँ पे भी मुझे कुछ जो है ना कंपोनेंट शॉर्ट मिले। ये देखिए ये वाला, ठीक है? ये
तो ये जो लैब कैपेसिटर शार्ट है, ये इसकी वजह से नहीं है ये, ठीक है दोस्तों, इनकी वजह से नहीं है। ये वाली लैब भी जो है ना, ये वाली लैब भी सीपीयू के अंदर जा रही है, ये इसकी इसी के अंदर जा रही है। तो जो मसला है दोस्तों, वो सीधा सीधा इसी के अंदर है। इसको उतारेंगे, इसको रिबाल करेंगे पहले, इसको उतार के आपको ये चेक करा होगा इसकी शॉर्टेज खत्म होगी, इसको उतार के आपको वो चेक करा होगा कि उसकी शॉर्टेज खत्म हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो शॉर्ट क्लियर मेथड इस पे मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर इसकी लैब जा रही है। अगर ये सीपीयू खराब हो जाता है, फिर जो है ना ये डबल डैगर है, इसमें मसला बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसको उतार लेते हैं। उतारना इसका मसला जो है ना ये ज़्यादा नहीं है इसका उतारने का, तो उतार लेते हैं। पहले मैं आपको छोटा सीपीयू उतार के दिखाता हूँ कि उसको उतारने से जो है ना क्या रिजल्ट मिलता है। तो छोटे को उतारने से आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये शॉर्टेज ख़त्म होती है, तो मसला इसी के अंदर ही है। तो सीपीयू का नोज कट नज़र ना आए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बड़ा सीपीयू जो है ना, इसको आप अच्छे से याद कर लें। इसका नोज कट ये है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक निशान लगा लीजिए, ठीक है, इस तरह कि इसका ये नोज कट है ये। तो आराम आराम से मैं ये सीपीयू उतारता हूँ छोटा। तो इसके बाद फिर देखते हैं। तो पहले ब्लैक पेस्ट इसके इर्द गिर्द लगी होती है, उसको कटाई करनी होती है। ये देखिए आराम आराम से। तो ये मैंने आराम आराम से कटाई की है, और इसको कटाई करने के बाद ये देखें, इसको उठा लेना है, अच्छे से हीट दे लिया है, और एक साइड से इसको उठा लेना है, ठीक है। जहाँ से ब्लेड जाए, जहाँ से आपको इजी लगे आपने उठा लेना है। ये देखें, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने उठा लिया है। उठाने के बाद आपको चेक कराता हूँ कि इसकी शॉर्टेज, एक तो हो गया ये, और इसको भी आपने उतारने से पहले जिस तरह मैंने उतारना है, इसके नीचे पॉइंट दिए होते हैं, इसकी सेंड मिल जाती है कि इसको इस तरह लगाना है। इस पे यहाँ पे ये पॉइंट नहीं होते तो पता चल जाता है। तो यहाँ पे देखें, ये बीप दे रहा था पहले, आप बीप ले आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीप दे रहा था, ये भी बीप दे रहा था। तो ये शॉर्टेज ख़त्म हो चुकी है इसी से, ठीक है। इसको रिबाल करके लगाएंगे। अगर इसको रिबाल करके लगाने से ये शॉर्टेज आती है दोस्तों, तो मैं फिर इसको कुछ नहीं करता ये, क्योंकि इसका मेरे पास और सामान नहीं है, तो ये वापस ही करेंगे। अगर इसको लगाने से ये शॉर्टेज ख़त्म हो जाती है, तो फिर मैं ये डबल डेकर उठा लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले मैं इसकी सफाई करता हूँ, इसको रिबाल करता हूँ, और फिर आगे मैं काम करता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये मैंने रिबाल कर लिया, सफाई भी कर ली है, तो इसको लगा के इसका रिज़ल्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैं आपको चेक कराऊंगा। अगर से ये कैपेसिटर शॉर्टेज ख़त्म कर देता है, तो फिर इसका सीपीयू भी उतार लूँगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको रिबाल मैंने कर लिया अच्छे से। अब इसको लगाते हैं, लगा के इसको देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो सीपीयू की साइड हीट भी देनी, बिल्कुल हीट को दूसरी साइड पर रखना है। और ये देखिए, ये लग चुका है ये, ठीक है। अब ये 100% लग चुका है, और थोड़ा सा इसको हिलाना भी है, ये देखो। तो ये लग चुका है दोस्तों। अब वो ठंडा होता है, इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं। मीटर को मैंने ऑलरेडी बजर मोड पे लगाया हुआ है, तो वैसे आप पता चल जाएगा ये। तो मैंने आपको दिखाया था कि ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला,
ये साइड बीप दे रही थी, ये साइड बीप दे रही थी, ठीक है। ऊपर ग्राउंड था ये, और यहाँ पे देखे तो ये अब भी बीप दे रहा है ये, ठीक है दोस्तों। तो बीप दे रहा है तो फिर ये बीप इसी की वजह से है, ये नहीं हटेगी दोस्तों। ये बोर्ड मज़ीद ठंडा हो जाए फिर देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा दोस्तों, तो ये कैपेसिटर शॉर्ट है। अब ये बीप दे रहा है 10 से, ये 11 पे चला गया, 10 से ये ऊपर है ये देखें, ठीक है। तो ये 10 से ऊपर है, 11 है, ठीक है, 11.1। तो अब इसके चांसेज है। बाकी मज़ीद अब ये जो CPU है बड़ा, इसका ये भी उतार लेते हैं, उतार के चेक करते हैं कि इससे जो है ना क्या रिज़ल्ट आता है। तो इसको भी उतार के लगा के देख लेते हैं दोस्तों। उम्मीद है बाकी ये कर लेते हैं, अगर चला ठीक है, ना चला तो फिर जो है ना ये रिटर्न कर देंगे दोस्तों। तो आराम आराम से इसकी भी कटाई करनी होती है पेस्ट की, कि इसके साथ कोई कपड़ा जो है ना रिमूव ना हो जाए। लेकिन इसके साथ एक साइड से लगी हुई है, बस ठीक है ये। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये CPU उतार लिया है, ठीक है, और आराम आराम से। तो कैमरा बंद हो गया था, तो अब इसकी सफाई करता हूँ, सफाई करके इसको रिवॉल्व करता हूँ, रिवॉल्व करके फिर आपको मैं ये लगा के दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये मैंने CPU रिवॉल्व कर लिया है और रैम भी, और आपको मैं ये चेक कराता हूँ तो कि इसमें ये उतारने के बाद इसमें शॉर्टेज है या ख़त्म हो चुकी है। तो पहले शॉर्टेज मैंने चेक कराई थी 2 कैपेसिटर पे, अभी उसी कैपेसिटर पे चेक कराऊंगा मैं आपको। एक ये था, ठीक है, ये देखिए ख़त्म हो गई शॉर्टेज, ठीक है, और ये दूसरा ये था, ठीक है। तो इन दोनों पे अब जो है ना ये बीप नहीं आ रही CPU उतारने से। ये भी शॉर्ट था तो ये भी ठीक है। तो ये CPU की लाइन शॉर्ट थी। तो अब जो है ना इसको लगा के देखते हैं दोस्तों, इसको लगाने पे क्या रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। तो लगाने से पहले अच्छे से सफाई कर लेनी है, और इसके बाद फिर जो है ना इसको लगा के देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ब्लैक पॉइंट होते हैं इनको आप साफ़ कर लिया करें, ताकि इन पे जो है ना ये पॉइंट लग जाइए। अब ये CPU दोस्तों लगाते हैं, इसको बाद में साफ़ करूँगा ऊपर वाली साइड को। तो जिस तरह इसको मैंने उतारा था ये उसी तरह लगाना है। तो इसको इस तरह लगाना है, ठीक है दोस्तों। नोज़ का हिस्सा ऊपर की तरफ था, तो मैंने निशान भी लगाया था। अब इसको लगा के देखते हैं दोस्तों कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो आराम आराम से ये पूरा ये रख देना है। लगाते वक्त इन जो शोल्डर के जो पिक्सल होते हैं इनका बहुत ख्याल करते हैं दोस्तों, ये फिर अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से मसला बढ़ जाता है फिर। तो ये CPU को मैंने अपनी जगह बिठा लिया है, ठीक है। अब ये परफेक्ट जो है ना अपनी जगह पे आ चुका है, बस ठीक है दोस्तों। तो अब ये लगा लेते हैं, आराम आराम से हीट देते हैं। तो जैसे ये लगेगा दोस्तों, तो थोड़ा बहुत जो फ़र्क होगा वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा CPU। बस आपने सेंटर में हीट दे लिया और साइड से पेस्ट डाल लिया। तो चारों साइडों पे ये देखिए CPU अपनी जगह पे आ चुका है। चारों साइडों पे अच्छे से हीट दे लिया और थोड़ा सा CPU को हिला लिया ये। तो ये CPU लग चुका है दोस्तों। अब बहुत ठंडा होता है और फिर इसके बाद रैम लगाएंगे और फिर चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब रैम लगा लेते हैं, रैम लगा के इसका रिजल्ट चेक कराते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो रैम भी इसी तरह लगानी है। तो इसकी डायरेक्शन मैंने आपको पहले दिखाई थी। नोज़ कट आपको बताया था कि इसका नोज़ कट का निशान भी लगा लिया था, ठीक है। तो इसको इस तरह रखना है।
तो ये नोज़ कट था इसका, ये है इसका। तो बस आप इसको हीट दे लिया दोस्तों, बाकी ये खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाएगी ये। तो ये लग चुका है, अब वो ठंडा होता है, इसके बाद आपको मैं रिज़ल्ट चेक कराता हूँ।